तो हमारे सहयोगी आकाश शर्मा इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, सबसे पहले तो ये कि ये जो सहयोग राशि है ये कितनी होगी और किस तरीके से उन मजदूरों तक पहुंच पाएगी? देखिए, ये सहयोग राशि जो है डीटीवी की माध्यम से जाएगी। मुख्यमंत्री आवास में इसका कार्यक्रम शुरू किया गया था 10 बजे से, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर नगर विकास और से लेकर के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो कि कोरोना जो है जुटे हुए हैं, वो पूरी तरीके से उनके खासतौर पर उनके खातों में जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि साकिर की ये मुख्यमंत्री की पहल है कि कोई भी कोरोना में व्यक्ति जिस तरीके से भी फील्ड पे लगा हुआ है उसको किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें ना हो। जी साकिर। आकाश, जिस तरह से मजदूरों के लिए सहयोग राशि की बात है, अगर ये उनके अकाउंट में जाएगी तो फिर वहां से निकासी का क्या रास्ता है? हम देख रहे हैं कि लगातार जो तस्वीरें आ रही है बैंकों के बाहर भीड़ बढ़ रही है। जो जनधन खाते के तहत 500 रुपए जिनके खाते में पहुंचे हैं उसको निकालने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों की लाइन लग गई कि 500 रुपए के चक्कर में FIR तक हो गई है लोगों पे, क्योंकि भीड़ वहां बहुत ज्यादा है। उसको लेकर क्या इंतजाम रहेंगे? बिल्कुल साकिर, एकदम सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी अधिकांश बात करें तो लखनऊ के कई बैंक तो फिलहाल तो बंद चल रहे हैं। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो भी जिले 15 जिले जो शामिल किए गए हैं जहां पे हॉट स्पॉट की भी व्यवस्था है, वो भी पूरी तरीके से वहां पे भी बैंक बंद होंगे, क्योंकि लखनऊ में अधिकांश बैंक बंद दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जो है ATM के बाहर लंबी कतारें दिख रही, जो कि काफ़ी दूर दूर तक सोशल डिस्टेंस से बनाई जा गई हैं। और वहां पर भी खास तौर पे एक कर्मचारी अगर लाइन में लग करके जो है अपना पैसा निकालेगा तो कब वो काम करेगा और कब वो पैसा निकालेगा। और पैसे की राशि भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं कि जिससे कि उसका जीवन यापन हो सके। एक सरकारी बजट होता है, एक सरकारी योजनाएं होती है, एक सरकारी क्रियान्वयन होता है कि किस हिसाब से एक योजनाबद्ध तरीके से उसका एक क्रियान्वयन करके वो धनराशि उपलब्ध कराई जाती है और उसके बाद वो पूरी तरीके से सबके खाते में पहुँचाई जाती है। जी शाकिर। बिल्कुल आकाश, और दरअसल ये जो मजदूर है, खासतौर पर मजदूरों को लेकर सवाल ये, आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? क्या कोई लिस्ट है या कोई रजिस्टर्ड इस तरह के मजदूरों की लिस्ट है जिसके जरिए इनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा? सरकार पहचानेगी कैसे दरअसल कौन मजदूर है और किसको जरूरत है? देखिए, सरकार के पास पूरी एक लिस्ट बनाई गई है विभागों की तरफ से जिनके कर्मचारी काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका पूरा चयन किया गया है और शुरुआत से लगातार इनकी मॉनिटरिंग की गई है। कोई भी व्यक्ति इसमें ऐसा नहीं जोड़ा गया है जो कि काम ना कर रहा। कोरोना वायरस में जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं वो सब इसी सूची में हैं, चाहे वो प्रदेश में कहीं भी किसी भी स्थान के हो। तो ऐसे में पूरा क्रियान्वयन करके ही ये सूची तैयार की गई है। जी, यानी माना जाए जो उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में रहने वाला मजदूर है और उसको अगर आइडेंटिफाई कर लिया गया है कमेटी के द्वारा, उस सूची में उसका नाम है, तो उसके बैंक अकाउंट में ये धनराशि जाएगी। क्या ये धनराशि भी सुनिश्चित की गई है कि कितनी राशि पहुंचेगी? जी बिल्कुल, ये धनराशि की स्वीकृति की गई है। अच्छी बात यह है कि इसकी स्वीकृति एक बजट के माध्यम से की गई थी। कोरोना वायरस को लेकर के जितने भी पैसे की जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो सब इसी सारी चीज़ों में जुड़ी हुई हैं और इसी को लेकर के जो है उनके खातों में ये धनराशि स्वीकृत करके पहुँचाई जा रही है। जी, फिलहाल अगर लखनऊ में जो हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, वहाँ किस तरह से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी? और साथ ही इन इलाकों में जहाँ पर हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है वहाँ पर जो रोज़मर्रा का सामान पहुँचाने की जो डोर स्टेप योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो कितनी कारगर साबित हो रही है? क्या फ़ायदा अब नज़र आ रहा है हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के बाद सील अगर किया गया इलाकों को? तो देखिए साकिर, सबसे बड़ी चीज़ और अहम चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हॉटस्पॉट एरिया हैं वो पूरी तरीके से वहाँ पर कर्फ्यू जैसी स्थिति है, लेकिन जहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति है वहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पुलिस वाले पीछे पका रहे हैं, जिनका झूठ पकड़ा जा रहा है उनका चालान किया जा रहा है। साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि यहाँ पे एक इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे मौजूद ब्रिजेश जी, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्यों चालान इनका किया गया और किन वजहों से चालान किया गया। ब्रिजेश जी, ये चालान इनका क्यों किया गया और किन वजहों से किया? 9:30 बजे का आदेश है और टीवी वगैरह पेपर में सब जगह दे दिया गया है कि 9:30 बजे के बाद ये अनावश्यक जो लोग घूमेंगे उनके गाड़ियों का चालान होगा। तो ये लोग अनावश्यक घूम रहे हैं, जानबूझ करके ये लॉकडाउन का लोग उल्लंघन कर रहे हैं। इस उल्लंघन होने के कारण इनकी गाड़ी का चालान किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि इनका खुद कहना है पुलिस वालों का कि ये जबरदस्ती लॉकडाउन का जो है फायदा उठा करके घूम रहे हैं, अनर्गल घूम रहे हैं, जबकि इनके पास कोई कार्य बावजूद भी ये लॉकडाउन में बाहर निकल रहे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि लॉकडाउन का जो है सहारा लेकर के बाहर घूम रहे हैं जबरदस्ती, और उनको जो है पुलिस पूरी तरीके से चिन्हित कर रही है और उनका चालान कर रही है।
बिल्कुल, और जिस तरह से ये स्थिति आकाश हम देख रहे हैं कि जहां कर्फ्यू है वहां तो हालात को नियंत्रण में किया जा रहा है, और जहां लॉकडाउन वाली स्थिति है वहां पर लोग अनावश्यक रूप से निकल रहे हैं। ये हालात ये बताने के लिए काफ़ी होंगे आकाश क्या कि स्थिति अगर बिगड़ती है तो कर्फ्यू जो कुछ इलाकों में है वो उसकी सीमा को बढ़ाया जा सकता है अगर लोग नहीं माने तो। देखिए, कल रात में ही कमिश्नर पुलिस लखनऊ की तरफ से और प्रदेश की जहां जहां जनपदों में जो है कर्फ्यू और हॉट स्पॉट जैसे एरिया हैं वो जो सील किए गए, वहां पर रात में देर रात एक आदेश जारी किया गया और उसमें बाकायदे ये सख्ती की गई है कि सवेरे 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक कोई भी व्यक्ति अपने घर ना निकले। जिसके पास अति आवश्यक कार्य हो या जिसके पास जो सरकार के द्वारा पास बनाया गया है, जब तक वो नहीं होंगे तब तक कोई भी व्यक्ति अगर निकलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो कि खुद अमूमन आज देखने को भी मिल रहा है। पुलिस भी इस समय हर व्यक्ति को रोक रही है, चाहे वो कितने ही बैरियर क्यों पास करे, लेकिन उसको रोका जरूर जा रहा है कि उनके पास कागज क्या है दिखाने के लिए और क्या व्यवस्थाएं उनके पास दिखाने के लिए। जी आकाश, अगर जो संक्रमित लोगों की बात करें खासतौर पर लखनऊ में जिन अस्पतालों में, जिन आइसोलेशन सेंटर्स में इन्हें रखा गया है, वहाँ स्थिति फिलहाल अब क्या है? क्या आंकड़ा बढ़ा है या स्थिति अब नियंत्रण में नज़र आ रही है? देखिए साकिर, स्थिति की अगर बात करें तो स्थिति कोरोना वायरस से पेशेंटों की पॉजिटिव वाली बढ़ती चली जा रही है। अभी भी कोई जो है उसमें ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो कि बहुत खुशगवार तरीके से बताई जा सके। कोरोना के पेशेंट इस लॉकडाउन में भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और अधिकांश पेशेंट इसमें जो उत्तर प्रदेश में वो 200 के आसपास के पेशेंट जमात के हैं। मतलब जमात के लोगों को जब तक प्रदेश सरकार ढूंढ जो है उनको सामने नहीं लेकर के आएगी तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। और ये लॉकडाउन की प्रक्रिया सिर्फ उन्हीं की वजह से की गई है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके, जमातियों को जहाँ पे भी वो रुके हुए हैं, कि उनको ला करके और उनको खास तौर पे जो है आइसोलेट किया जाए और उनको जो है वार्डों में भर्ती करा करके उनका इलाज किया जा सके। जी आकाश, जो सेंटर हैं, टेस्टिंग सेंटर्स, उसको लेकर क्या जानकारी है? क्या दायरा बढ़ाया जा रहा है कि अब सैंपल्स ज़्यादा इकट्ठा किए जाएंगे? क्योंकि दिल्ली और अलग अलग जगहों पर अब रैंडम सैंपलिंग की बात कही जा रही है, सैंपलिंग के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लखनऊ में क्या इस तरह की कोई तैयारी है? देखिए साकिर, ये पूरी तैयारी, कल ही एक बाकायदे सूची जारी की गई थी। लखनऊ में काफ़ी लैब टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, प्राइवेट लैब्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ पे पैसे 4,500 रुपये इस कोरोना के टेस्ट के चल रहे थे, वहाँ आदेश दिया गया है कि वो अब सरकारी बजट में ही सारी चीज़ें को करेंगे टेस्टिंग को। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई आइसोलेशन वार्ड बनाए गए और जिनके इन्फ्लुएंजा जैसी दिक्कतें हैं, सरकार उनको भी टेस्टिंग करा करके ये जो है तसल्ली कर लेना चाहती है कि उनके पास किसी भी तरीके का कोरोना पॉजिटिव ना हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।